प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गाउस का नियम या गाउस प्रमेय। दोस्तों, गाउस का नियम किसी बंद पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश के बीच संबंध स्थापित करता है। गाउस का नियम हमें बताता है कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान निर्वात में पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश समेशन क्यू और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मतलब है बंद पृष्ठ में कुल आने वाला फ्लक्स प्लस बंद पृष्ठ से कुल जाने वाला फ्लक्स। पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का मतलब है पृष्ठ में उपस्थित सभी आवेशों का योग। मान लीजिए कि ये एक काल्पनिक बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ को हम बोला करेंगे गाउसीय पृष्ठ। इस गाउसीय पृष्ठ में कुछ आवेश उपस्थित है जिनको मैं नाम दे देता हूं Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn। तो परिभाषा से इस गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला या संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश यानी सभी आवेशों के योग को मैं प्रदर्शित कर देता हूं। समेशन Q से Q चेंज हो रहा है Q1 से Qn तक, तो Q को हम चेंज कर देते हैं Qi, i = 1 to i = n और फ्लक्स फाई बराबर हम लिखेंगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना, तो इसमें ε0 का साथ में भाग दे देंगे। ε0 निर्वात की विद्युतशीलता को निरूपित करता है। ε0 है निर्वात की विद्युतशीलता और ε0 का मान होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करने का एक और तरीका हमारे पास है कि इस बंद काल्पनिक पृष्ठ या गाउसीय पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अल्पांश लीजिए। इस क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा को मैं निरूपित कर देता हूं ds वेक्टर के द्वारा। इस क्षेत्रफल अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को मैं निरूपित कर देता हूं E वेक्टर के द्वारा। E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच बनने वाले कोण को मैं निरूपित कर देता हूं थीटा के द्वारा। तो अल्पांश ds से गुजरने वाला फ्लक्स t फाई बराबर हम लिखेंगे E ds cos थीटा, या सदिश रूप में हम लिख सकते हैं t फाई बराबर E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ को बहुत सारे क्षेत्रफल अल्पांशों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है और सभी क्षेत्रफल अल्पांशों से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्सों का योग ही कुल विद्युत फ्लक्स को निरूपित करता है। तो हम लिखेंगे गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर सभी क्षेत्रफल अल्पांशों से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्सों का योग यानी विद्युत क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन बराबर फॉर्मूला से समेशन Q और Q चेंज हो रहा है Q1 से Qn तक, भाग देंगे इसके अंदर ε0 का। ये गाउस के नियम का सूत्र हमें प्राप्त हुआ दोस्तों फाई बराबर समेशन E डॉट ds या समेशन Q अपॉन ε0। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमेशा याद रखना है, मरते दम तक याद रखना है। इस फॉर्मूला में ध्यान देने वाली दो बातें जो हमें हमेशा याद रखनी है। पहली बात, समेशन Q ये डिनोट करता है पृष्ठ के अंदर उपस्थित सभी आवेशों के योग को, जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के अंदर स्थित और बाहर स्थित सभी आवेशों के कारण उत्पन्न होती है। दोस्तों, फॉर्मूला से गाउस के नियम को हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। गाउस के नियम का उपयोग
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कूलॉम के नियम से भी ज्ञात कर सकते थे, तो क्या आवश्यकता पड़ी कि हमें एक और नया नियम यहाँ पे काम में लेना पड़ रहा है। ध्यान रहे दोस्तों, कूलॉम का नियम केवल बिंदुवत आवेशों के लिए ही सत्य है, लेकिन गाउस के नियम की सहायता से किसी भी प्रकार के आवेश वितरण के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बड़ी आसानी से ज्ञात की जा सकती है, चाहे वो एक बिंदुवत आवेश हो, चाहे आवेश किसी रेखा पर वितरित हो, चाहे आवेश किसी गोले पर वितरित हो, चाहे आवेश किसी पृष्ठ पर वितरित हो। किसी भी प्रकार के आवेशित पिंड के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गाउस के नियम की सहायता से बड़ी आसानी से ज्ञात की जा सकती है। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो गाउसीय पृष्ठ हम मान रहे हैं, गाउसीय पृष्ठ हमेशा एक त्रिविमीय पृष्ठ होता है। गाउसीय पृष्ठ हमेशा इस प्रकार से चुना जाना चाहिए कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान नियत रहे, साथ ही पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर के बीच बनने वाला कोण नियत रहना चाहिए। गाउसीय पृष्ठ की कुछ विशेषताएं हैं जिनको एक एक करके जान लेते हैं। पहली विशेषता कि गाउसीय पृष्ठ के अंदर आने वाला विद्युत फ्लक्स हमेशा ऋणात्मक माना जाता है और गाउसीय पृष्ठ से बाहर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स हमेशा धनात्मक माना जाता है। दूसरी विशेषता, गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ के आकार या क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तीसरी विशेषता, यदि आवेश गाउसीय पृष्ठ के बाहर स्थित है तो उसका विद्युत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता है। अगली विशेषता, गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान आवेशों के बीच की दूरी या आवेश वितरण पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट, यदि गाउसीय पृष्ठ के अंदर कोई आवेश स्थित नहीं है तो गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होगा। अब बात करते हैं गाउस प्रमेय पर आधारित कुछ एग्जांपल्स की। पहला एग्जांपल दिया है कि दिए गए गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। गाउस के नियम की सहायता से हम जानते हैं गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स phi बराबर है पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, यानी सिर्फ पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेशों का योग करना है। पृष्ठ के बाहर स्थित आवेशों का विद्युत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता। तो phi बराबर हम लिखेंगे समेशन q अपॉन ε0। phi बराबर समेशन q, कौन कौन से आवेशों का योग करना है वो देखिए ध्यान से। जो पृष्ठ के अंदर है, आवेश q1 प्लस आवेश q4 प्लस आवेश q6 और इसमें भाग देंगे ε0 का। आवेश q2, q5 और q3 का विद्युत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता क्योंकि ये गाउसीय पृष्ठ के बाहर स्थित है। मान रख देते हैं। फ्लक्स phi बराबर हमें प्राप्त होगा, आवेश q1 है 3 माइक्रोकूलम, आवेश q4 है -6 माइक्रोकूलम, आवेश q6 है +1 माइक्रोकूलम और इसमें हम भाग देंगे ε0 का। फ्लक्स phi बराबर हमें प्राप्त होगा 8 - 6 2 3 और 2 5 माइक्रोकूलम और इसमें भाग देंगे हम ε0 का। मान रखते हैं phi बराबर हमें प्राप्त होगा 5 गुणा 10 की घात -6 भाग 8.85 गुणा 10 की घात -12। मान प्राप्त होगा लगभग 0.5 गुणा 10 की घात 6 वोल्ट इंटू मीटर। अगला प्रश्न है कि चित्रानुसार बंद सतह से बाहर जाने वाले और अंदर आने वाले फ्लक्स को दिखाया गया है, तो बंद सतह द्वारा घिरे गए आवेश को ज्ञात कीजिए। ये एक बंद सतह है, इससे कुछ फ्लक्स बाहर निकल रहा है और कुछ फ्लक्स अंदर प्रवेश कर रहा है, तो पृष्ठ में स्थित आवेश का मान हमें ज्ञात करना है। शुरू करते हैं इसका आंसर। पहले हम ज्ञात करेंगे पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स। कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने का तरीका पृष्ठ में कुल प्रवेश करने वाला फ्लक्स और पृष्ठ से कुल
बाहर निकलने वाले फ्लक्स को आपस में जोड़ दीजिए। लेकिन ध्यान रहे, पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स को हमेशा ऋणात्मक माना जाता है और पृष्ठ से बाहर निकलने वाले फ्लक्स को हमेशा धनात्मक माना जाता है। तो हम याद करेंगे पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, कुल फ्लक्स में निरूपित कर देता हूं फाई से। फाई बराबर कुल जाने वाला फ्लक्स प्लस कुल आने वाला फ्लक्स। निर्गत फ्लक्स धनात्मक लेते हैं 10 प्लस 30 प्लस 20, लेकिन प्रवेशित फ्लक्स को ऋणात्मक लेंगे तो यहां लिखेंगे -15। फाई बराबर में प्राप्त होगा 45 वोल्ट इंटू मीटर। यदि फ्लक्स ज्ञात हो चुका तो बंद सतह द्वारा घिरे गए आवेश को भी हम बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि गाउस के नियम से फ्लक्स और आवेश में संबंध होता है फाई बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से समेशन Q बराबर में प्राप्त होगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई का मान हमने प्राप्त किया 45, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है जिसका मान होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12। 8.85 को गुणा करेंगे 45 से, फाइनल आंसर हमें प्राप्त होगा समेशन Q बराबर 3.98 गुणा 10 की घात -10 गुना, ये फाइनल आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, निम्न स्थितियों में घन से निर्गत तथा घन के प्रत्येक फलक से निर्गत यानी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो, जबकि बिंदुवत आवेश निम्न अलग अलग स्थितियों पर रखा है। शुरुआत करते हैं पहली कंडीशन के साथ कि मान लीजिए ये एक घन है और इस घन के केंद्र में बिंदुवत आवेश स्मॉल q रखा हुआ है। चूंकि घन के 6 पृष्ठ होते हैं और इस घन को ही इस बिंदु आवेश के लिए गाउसीय पृष्ठ भी माना जा सकता है। घनाकार गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पर बिंदुवत आवेश स्मॉल q उपस्थित है। गाउस के नियम से हम जानते हैं कि बंद गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई निर्भर करता है पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट पर। तो हम लिखेंगे गाउसीय पृष्ठ यानी संपूर्ण घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स। गाउस के नियम से फाई बराबर होता है पृष्ठ में उपस्थित आवेश यानी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इसका एक आंसर कि घन से निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। अब घन के प्रत्येक फलक यानी प्रत्येक पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान भी ज्ञात करना है। ये फ्लक्स जो इस आवेश Q ने उत्पन्न किया है घन के सभी 6 पृष्ठों से होकर गुजरेगा। तो एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करने का तरीका घन के प्रत्येक पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, इसको मैं नोट कर देता हूं फाई नॉट से। कुल फ्लक्स फाई 6 पृष्ठों से गुजर रहा है तो एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हो जाएगा फाई बाई 6, या एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई नॉट बराबर हम लिखेंगे फाई का मान रख देते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और साथ में आ जाएगा 6। प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स होगा Q बटा 6 एप्सिलॉन नॉट। यदि आवेश घन के केंद्र पर रखा है तो पूरे घन से गुजरने वाला फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये फ्लक्स इसके सभी 6 पृष्ठों से एक समान रूप से पारित होगा। दूसरी कंडीशन पर आते हैं, यदि घन के किसी पृष्ठ पर आवेश रखा है, इस बार मान लेते हैं आवेश Q यहां न रखा होकर, केंद्र पर न रखा होकर इस ऊपर वाले पृष्ठ पर रखा है। आवेश को मैं नाम दे देता हूं बिंदुवत आवेश स्मॉल q। कैलकुलेशन करने से पहले हम देखते हैं कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा जिस तल पर यह आवेश रखा है उस तल के अनुदिश है। सभी दिशाओं में
बिंदुवत आवेश Q विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसके कारण उत्पन्न विद्युत फ्लक्स को मैं दर्शा देता हूं कि पृष्ठ के अनुदिश विद्युत फ्लक्स उत्पन्न करता है और बाकी जितने भी पृष्ठ हैं, बाकी 5 पृष्ठों में से ये फ्लक्स उनको काटता हुआ बाहर की तरफ निकलेगा। ऊपर वाला जो पृष्ठ है, इसके क्षेत्रफल की दिशा हम प्रदर्शित कर सकते हैं इस तरह से ऊपर की तरफ। ध्यान दीजिए, प्रत्येक स्थिति के लिए, प्रत्येक विद्युत क्षेत्र की लाइन के लिए या विद्युत फ्लक्स के लिए तीव्रता E वेक्टर और S वेक्टर के बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री है। यानी इस पृष्ठ से किसी प्रकार का कोई विद्युत फ्लक्स पारित नहीं होगा। केवल 5 पृष्ठों से ही इस बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। लेकिन इससे पहले हमें मानना पड़ेगा, गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। गाउसीय पृष्ठ मानने के लिए हमने मान लिया घन के जैसा ही एक और घन इसके ऊपर रखा हुआ है। दोनों घन मिलाकर एक गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं। दोनों घन से निर्गत कुल फ्लक्स का मान गाउस के नियम से हम लिखेंगे, गाउसीय पृष्ठ से यानी दो घन से निर्गत फ्लक्स गाउसीय पृष्ठ दो घनों से मिलकर बना है, इसलिए मैंने लिखा दो घन से निर्गत फ्लक्स फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसलिए एक घन से निर्गत फ्लक्स हो जाएगा प्रत्येक घन से निर्गत फ्लक्स, इसको मैं नाम दे देता हूं फाई डैश। चूंकि दो घन से फ्लक्स गुजर रहा है फाई, तो एक घन से फ्लक्स गुजरेगा फाई बाई 2। ये हमें प्राप्त होगा फाई डैश बराबर Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इतना फ्लक्स इस घन से पारित होने वाला है और दोनों घनों से मिलाकर कुल फ्लक्स गुजरेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई डैश फ्लक्स इस घन के केवल 5 पृष्ठों से ही गुजरेगा, तो इसके प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हम लिखेंगे प्रत्येक पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, इसको मैं नाम दे देता हूं फाई डबल डैश। चूंकि फाई डैश फ्लक्स इस घन के 5 पृष्ठों से गुजर रहा है, तो एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स होगा फाई डैश बट्टा 5। फाई डैश का मान रखते हैं Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें भाग देंगे 5 का, तो प्रत्येक पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स हमें प्राप्त होगा Q अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रहे, यदि घन के पृष्ठ पर आवेश रखा है तो घन से गुजरने वाला फ्लक्स होगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स होगा Q अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट है, यदि आवेश घन के किनारे पर रखा है, मान लिया Q बिंदुवत आवेश इस बार घन के किनारे पर रखा हुआ है। पहले हम डिसाइड करेंगे कि Q बिंदुवत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत फ्लक्स इस घन के कितने पृष्ठों से गुजरेगा। ध्यान रहे, जिस पृष्ठ पर आवेश रखा है उस पृष्ठ से कभी भी कोई विद्युत फ्लक्स पारित नहीं होगा। इस बार आवेश Q जहां रखा है वहां घन के दो पृष्ठ शामिल हैं, एक ये ऊपर वाला और दूसरा ये जो राइट साइड वाला पृष्ठ है। इसलिए इन दो पृष्ठों से कोई विद्युत फ्लक्स पारित नहीं होगा। आवेश Q से उत्पन्न फ्लक्स घन के केवल 4 पृष्ठों से ही निर्गत होगा। घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हमें एक बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। इस बार बंद गाउसीय पृष्ठ इस प्रकार का मानेंगे कि इस एक घन के जैसे 4 घन और हमने इस प्रकार से समाहित किए हैं कि चारों घनों से मिलकर गाउसीय पृष्ठ के बीच में एकदम केंद्र में बिंदुवत आवेश Q रखा हुआ है। तो संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ यानी 4 घन से, चूंकि गाउसीय पृष्ठ 4 घनों से मिलकर बना है, इसलिए हम लिख सकते हैं 4 घन से या गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स
गाउस के नियम से फाई बराबर हमें प्राप्त होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि 4 घन से इतना फ्लक्स गुजर रहा है तो एक घन से गुजरने वाला फ्लक्स निर्गत फ्लक्स, इसको मैं नाम दे देता हूं फाई डैश, ये हमें प्राप्त होगा फाई अपॉन 4। 4 घन से फाई गुजर रहा है तो एक घन से फ्लक्स गुजरेगा फाई बाई 4। फाई में भाग देंगे 4 का, फाई का मान Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, भाग देंगे तो प्राप्त होगा Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो इस घन से गुजरने वाला फ्लक्स होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये फ्लक्स इस घन के केवल 4 पृष्ठों से ही गुजरता है, इसलिए प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, प्रत्येक पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स हम लिखेंगे, इसको मान लेते हैं फाई डबल डैश बराबर हमें प्राप्त होगा फाई डैश बटा 4, क्योंकि फाई डैश फ्लक्स इस घन के 4 पृष्ठों से गुजर रहा है, इसलिए एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कुल फ्लक्स में 4 का भाग दे दीजिए। फाई डैश का मान रख देते हैं, फाई डैश है Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, इसमें भाग देंगे 4 का, प्राप्त होगा Q बटा 16 एप्सिलॉन नॉट। यदि आवेश घन के किनारे पर रखा है तो घन से निर्गत फ्लक्स Q बटा 4 एप्सिलॉन नॉट, घन के प्रत्येक पृष्ठ में निर्गत फ्लक्स Q बटा 16 एप्सिलॉन नॉट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, घन के शीर्ष पर यदि आवेश रखा होता तो आंसर कितना प्राप्त होगा। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं और मान लिया किसी एक शीर्ष पर आवेश रखा हुआ है। इस बार आवेश किनारे पर रखे होने के बजाय हम मान लेते हैं कि आवेश स्मॉल q रखा हुआ है यहां शीर्ष पर। आवेश जिस पृष्ठ पे रखा हुआ है उस पृष्ठ पे कोई विद्युत फ्लक्स पारित नहीं होगा। इस बार कितने पृष्ठ हैं जो इस आवेश q को समाहित कर रहे हैं, तो आंसर है एक ये पृष्ठ ऊपर वाला, एक ये पृष्ठ साइड वाला और एक ये पृष्ठ जो एकदम सामने आ रहा है। इन 3 पृष्ठों से कोई विद्युत फ्लक्स पारित नहीं होगा क्योंकि इन तीनों पृष्ठों पर आवेश Q रखा हुआ है। आवेश Q से उत्पन्न फ्लक्स केवल 3 पृष्ठों से ही निर्गत होगा। घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स ज्ञात करने के लिए एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस बार गाउसियन पृष्ठ इस प्रकार का होना चाहिए कि बिंदुवत आवेश Q उस गाउसियन पृष्ठ के अंदर रहे। तो कुल 8 घनों से मिलकर बना हुआ गाउसियन पृष्ठ हमें मानना पड़ेगा जिसके बीच में बिंदुवत आवेश Q रखा हुआ है। गाउसियन पृष्ठ 8 घन से मिलकर बना है, तो मैं लिख देता हूं 8 घन से निर्गत फ्लक्स फाई बराबर में प्राप्त होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो प्रत्येक घन से निर्गत फ्लक्स कितना होगा, प्रत्येक घन से निर्गत फ्लक्स, इसको मैं नोट कर देता हूं फाई डैश से। 8 घन से फाई गुजर रहा है तो प्रत्येक घन से गुजरेगा फाई बटा 8। आंसर प्राप्त होगा Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, प्रत्येक घन से गुजरने वाला फ्लक्स। ये फ्लक्स इस घन से गुजर रहा है और इस घन के भी केवल 3 पृष्ठों से ही गुजर रहा है, तो प्रत्येक पृष्ठ में निर्गत फ्लक्स होगा, प्रत्येक पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, इसको मैं नोट कर देता हूं फाई डबल डैश से। और फाई डबल डैश बराबर हमें प्राप्त होगा कुल फ्लक्स 3 पृष्ठ से गुजर रहा है, इसलिए प्रत्येक पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स फाई डैश में भाग दे दीजिए 3 का। फाई डैश का मान है Q बटा 8 एप्सिलॉन नॉट, इसमें भाग देंगे 3 का। आंसर प्राप्त होगा Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रहे, यदि आवेश घन के किसी शीर्ष पर रखा है तो घन से गुजरने वाला फ्लक्स Q बटा 8 एप्सिलॉन नॉट, घन के प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स Q बटा 24
एप्सिलॉन नॉट।